नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट 2025 के बारे में। अगर आप भी पक्का मकान चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस साल की लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको पूरी प्रक्रिया, पात्रता, आवेदन और लिस्ट देखने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार बेघर न रहे और सभी को सिर छुपाने के लिए पक्की छत मिल सके। यह योजना मूल रूप से दो भागों में विभाजित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नाम से संचालित की जा रही है। दोनों ही योजनाओं में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके पक्का मकान बनवाने में मदद की जाती है। लाभार्थी सूची का महत्व और तैयारी। लाभार्थी सूची इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी के माध्यम से यह निर्धारित होता है कि कौन से परिवार को योजना का लाभ मिलेगा। यह सूची सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आधार पर तैयार की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद अंतिम सूची तैयार होती है। इस सूची में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जो बेघर हैं या जो कच्चे मकान में रहते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और महिला मुखिया वाले परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। सूची तैयार करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति, मकान की दशा और सामाजिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। पात्रता की शर्तें और मानदंड। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा 15,000 रुपए मासिक और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपए वार्षिक है। आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग से संबंधित होना चाहिए। यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या 50,000 रुपए से अधिक की किसान क्रेडिट कार्ड सीमा है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। शहरी और ग्रामीण योजना में अंतर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2,50,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। निम्न आय वर्ग को 6 लाख रुपए तक का ऋण सब्सिडी के साथ मिल सकता है। मध्यम आय वर्ग के लिए भी अलग प्रावधान हैं, जिसमें ब्याज सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की सहायता मिलती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त घर की नींव के समय, दूसरी छत के समय और तीसरी किस्त घर पूरा होने पर मिलती है। लाभार्थी सूची कैसे देखें? लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया बहुत सरल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनकर सूची देख सकते हैं। इसके लिए उमंग ऐप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण संख्या के साथ किस्तों की स्थिति भी देखी जा सकती है। शहरी क्षेत्रों के लिए अलग पोर्टल उपलब्ध है, जहां आधार नंबर या आवेदन संख्या के माध्यम से स्थिति की जांच की जा सकती है। आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता और निर्माण की स्थिति जैसी जानकारी सूची में देखी जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज। इस योजना के लिए आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के दस्तावेज चाहिए होते हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए आवास प्लस सर्वे ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद एक विशेष पंजीकरण संख्या मिलती है, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति की जांच की जा सकती है। योजना के लाभ और सुविधाएं। इस योजना के तहत केवल मकान बनाने की सहायता ही नहीं मिलती,
बल्कि शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मकान में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की जाती है। लाभार्थियों को तकनीकी सहायता भी प्रदान